हेलो सुपर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा थैनोस की ओरिजिन के बारे में और उसकी हिस्ट्री, पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। वैसे तो मार्वल कॉमिक्स या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत सारे विलन्स हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेनेट को रूल करना चाहते हैं या फिर अपने आसपास के सोलर सिस्टम को रूल करना चाहते हैं, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा विलन थैनोस है क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स पे अपना रूल करना चाहता है। वैसे मार्वल कॉमिक्स का थैनोस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थैनोस से बहुत ज़्यादा ओवर पावरफुल कैरेक्टर है क्योंकि थैनोस बेसिकली इनवर्नरेबल और इमॉर्टल रह चुका है कॉमिक्स में। तो थैनोस का सबसे फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1973 की कॉमिक्स द इनविंसिबल आयरन मैन की इशू 55 में। तो उसमें दिखाया गया कि थैनोस बेसिकली सैटर्न के मून टाइटन का रहने वाला है, वहाँ की स्पीसीज इटर्नल्स हैं क्योंकि सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था। तो सेलेस्टियल्स ने बेसिकली 3 रेसेस बनाई थी, पहला था इटर्नल, दूसरा ह्यूमन और तीसरा डेविएंट। तो डेविएंट इटर्नल्स में म्यूटेटेड इटर्नल्स कहे जाते हैं जिसको डेविएंट्स कहते हैं। जैसे ह्यूमंस में म्यूटेंट्स होते हैं वैसे इटर्नल्स में डेविएंट्स होते हैं। बेसिकली जब थैनोस पैदा हुआ था तो वो इतना बदसूरत था कि उसकी माँ ने उसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर बाद में फादर ने उसको बचाया। बचपन से ही थैनोस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन वो क्रूअल भी था, कोई भी उसको लाइक नहीं करता था। उसके होम प्लेनेट पे उसे एक दिन एक लड़की मिलती है, थैनोस उसके लव में पागल हो जाता है। थैनोस बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन उस मिस्टीरियस लड़की के चक्कर में थैनोस ने अपने होम प्लेनेट टाइटन पे अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। उसके बाद उसने अपने होम स्पेसीज़ के ही लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और उनका मर्डर करना शुरू कर दिया। उसके बाद थैनोस ने उस मिस्टीरियस गर्ल को प्रपोज किया, लेकिन उस लड़की ने ये प्रपोजल मना कर दिया। उसने कहा कि ये प्यार कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद थैनोस पागल हो जाता है। उसके बाद उसने 17 मर्डर्स किए। उसके बाद वो अपनी माँ का भी मर्डर कर देता है, ये पता करने के लिए वो सबसे अलग क्यों है। उसके बाद वो टाइटन छोड़ करके चला जाता है और पूरे यूनिवर्स में घूमता रहता है, जिससे उसकी नॉलेज और पावर दोनों काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। उसके बाद उसे कहीं भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वापस अपने होम प्लेनेट टाइटन पे वापस आ जाता है। उसके बाद फिर उसे वही लेडी दोबारा दिखती है। उसे कहती है कि मैं तुमसे लव तभी करूँगी जब तुम मेरी सारी बात का कहना मानोगे। उसके बाद थैनोस तो जैसे उस लड़की के प्यार में पागल हो जाता है। उसके बाद वो यूनिवर्स में डेथ और डिस्ट्रक्शन का रास्ता चुनता है। उसके बाद फिर उसे एक बात पता चलती है कि वो कोई और नहीं मिस्ट्रेस डेथ है। तो इसके बाद वो और ज़्यादा पागल हो जाता है उसके प्यार में। उसके बाद वो अपने होम प्लेनेट टाइटन पर आकर बहुत तबाही मचाता है और पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी डिस्ट्रक्शन के बाद थैनोस का नाम द मैड टाइटन थैनोस पड़ा। उसके बाद नई कॉमिक्स रिलीज हुई द इन्फिनिटी गॉन्टलेट। उसमें दिखाया गया कि मिस्टर डेथ ने थैनोस से कहा कि वो उसे तभी मैरिज करेगी जो वो पूरे यूनिवर्स के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ख़त्म कर दे। थैनोस पावरफुल तो था, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था कि यूनिवर्स के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को मिटा सके। इसीलिए वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करना चाहता था ताकि वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को एक सिंगल स्नैप में ख़त्म कर सके। थैनोस की फिजिक्स के इटर्नल होने की वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ऊपर से वो डेविएंट जीन के साथ पैदा हुआ था। इसी वजह से उसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लेवल की है, यहाँ तक कि उसने थॉर को और हल्क को एक सिंगल पंच में नॉकआउट किया हुआ है कॉमिक्स में। तो थैनोस ने एवेंजर्स को कई बार हराया हुआ है। अब बात करते हैं उसके नेक्स्ट पावर सुपर ह्यूमन स्पीड की। तो सुपर ह्यूमन स्पीड की बात करें तो उसने क्विक सिल्वर को भी कई बार दौड़ते हुए देखा है और उसको नॉकआउट किया है। अब बात करते हैं उसके हाई स्टैमिना की। तो थैनोस बिना खाए, बिना पिए और बिना सोए कई दिनों तक लड़ सकता है या फिर कई सालों तक लड़ सकता है। और बात करें उसके ड्यूरेबिलिटी की, कॉमिक्स में तो उसने सेलेस्टियल्स, गैलेक्टर्स और ओडिन के मोस्ट पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया है। और इन सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर है उसकी, तो वो है उसकी इंटेलिजेंस। थैनोस पूरे यूनिवर्स में मोस्ट इंटेलिजेंट कहा जाता है क्योंकि उसने मार्वल कॉमिक्स में 2 मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट्स को बिल्ड किया है, जिसमें तो पहला आप सब लोग जानते होंगे इन्फिनिटी स्टोन्स और सेकंड था द हार्ट ऑफ यूनिवर्स। मार्वल के हेड ने इन्फिनिटी वॉर में पहले ही बता दिया था कि थैनोस की यहाँ पे ओरिजिन अलग होगी और यहाँ पे थैनोस का मोटिव अलग होगा, क्योंकि उसमें दिखाया गया था टाइटन अपने आप
डिस्ट्रॉय हो गया था। उसमें थैनोस ने कहा था क्योंकि टाइटन पे रिसोर्स बहुत कम हो गए थे और पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए थैनोस ने सबसे पहले ये कहा कि टाइटन के आधे लोगों को मार दिया जाए ताकि बाकी आधे अच्छे से सर्वाइव कर सके। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी, तो इसकी वजह से पूरा टाइटन कोलैप्स हो गया। तो यहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। वो पूरे यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करना चाहता है ताकि वो स्नैप यूनिवर्स की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को डेसिमेट कर दे ताकि बाकी आधे अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। वैसे थैनोस चाहता तो डेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का रास्ता छोड़ के रिसोर्सेज को ही डबल कर सकता था। तो सब्सक्राइब